नमस्कार साथियों, आज हम लोग जानेंगे कि इलेक्टर वेरिफिकेशन ऐप से 90 वर्ष के ऊपर के मतदाताओं का सत्यापन कैसे किया जाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग एक ऐप को इंस्टॉल करना होगा, जो कि अभी तत्काल प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है। आप लोगों को अपने कार्यालय की तरफ से उसका लिंक या QR कोड या फिर APK फाइल आप लोगों को दिया गया होगा। उसकी सहायता से आप लोग पहले इलेक्टर वेरिफिकेशन ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। आपको इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर इस दिए गए QR कोड की सहायता से भी आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं उदाहरण के लिए आप लोगों को APK फाइल की मदद से इस ऐप को इंस्टॉल करके और एक मतदाता का सत्यापन करके दिखाऊंगा। तो मेरे पास व्हाट्सएप पे यानी व्हाट्सएप ग्रुप में APK फाइल आया हुआ है। कुछ आपको इस तरीके से APK फाइल रहेगा। इसको आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कर लेने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो ओपन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। अगर ऐप इंस्टॉल करने के क्रम में आपको कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिखाई दे तो उसके लिए आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसको ऑन कर लेंगे। उसके बाद आप बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद इंस्टॉल पे क्लिक कीजिएगा तो यह ऐप आप में इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। जब तक यह ऐप इंस्टॉल हो रहा है तब तक अपने चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, अपने BLO दोस्तों को शेयर कर दें। तो चलिए, यहाँ पर मेरा ऐप इंस्टॉल हो गया है। अब यहाँ पे ओपन का ऑप्शन है, तो हम इसे यहाँ से ओपन कर ले रहे हैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ परमिशन आपसे मांगेगा, तो सभी परमिशन में आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा जिसमें कि यूज़र ID और पासवर्ड डालना होगा। इस ऐप का यूज़र ID और पासवर्ड क्या होगा मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता दे रहा हूँ। आप लोग भी इस तरीके से अपना यूज़र ID और पासवर्ड बना के इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो यूज़र ID में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे BLO, कैपिटल में BLO। उसके बाद आपका जो भी विधानसभा संख्या होगा उस विधानसभा का संख्या 3 अंक में डाल देना है। उसके बाद 3 अंकों में अपने मतदान केंद्र संख्या को डाल लेना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आपका मतदान केंद्र संख्या 1 है तो उसके आगे आप 00 लगा देंगे, तो लिखेंगे 001। अगर आपका मतदान केंद्र संख्या 111 है तो आप सीधा 111 लिख सकते हैं। और पासवर्ड में जितना यूज़र ID में आपने डाला है सेम उतना चीज़ को पासवर्ड में डालेंगे। उसके बाद अलग से एक डॉलर का सिंबल और 1 2 3 डालेंगे। यही आपका ID और पासवर्ड हो गया। इसको डालने के बाद जनरेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही जनरेट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे एक OTP प्राप्त होगा। उस OTP को यहाँ पर डाल लेना है। OTP डालने के बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका ऐप लॉगिन हो जाएगा, जिसमें कि आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें तो 2 ऑप्शन रहेगा, एज वेरिफिकेशन और लॉग आउट। तो हमें एज वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले आपका विधानसभा दिखाएगा। उसके नीचे में आपका मतदान केंद्र संख्या यानी बूथ नंबर दिखाई देगा। उसके नीचे में एक सर्च का ऑप्शन है, तो हमें यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऊपर में दिखाएगा टोटल इलेक्टर, मतलब 90 वर्ष से ऊपर के कितने मतदाता आपके मतदान केंद्र पे हैं। जैसे मेरे में दिखा रहा है कि 6, यानी मेरे यहाँ 6 ऐसे मतदाता हैं जिनका उम्र 90 साल से अधिक हो गया है। अब यहाँ पर क्या करना है कि इनका आपको जाँच करना है। अब जांच क्या करना है, तो सबसे पहले आप लोग यह चेक कर लें कि जो मतदाता का नाम दिखाई दे रहा है क्या वो मतदाता जीवित हैं अथवा जीवित नहीं हैं। अगर उनकी मृत्यु हो गई है तो BLO ऐप में जा कर के आप पहले फॉर्म 7 को भर लें। या अगर मतदाता जीवित हैं तो उनके आप आधार कार्ड या सर्टिफिकेट या जो भी डॉक्यूमेंट है उससे उनकी उम्र का मिलान कर लें कि क्या उनका उम्र सही है। अगर उनका उम्र गलत होगा, यानी वो मतदाता अभी 60 के या 70 के होंगे और उनका उम्र यहाँ पे 90 दिखा रहा है, यानी उम्र गलत है, तो उस कंडीशन में आप फॉर्म 8 भर के उनकी उम्र को सुधार कर लेंगे तथा उस आवेदन संख्या को आप लोग
नोट करके रख लेंगे, क्योंकि जब आप मतदाता का सत्यापन करेंगे उस समय उस आवेदन संख्या को वहाँ पर फिल करना होगा। मैं जैसे एक मतदाता का आपको वेरीफाई करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे सत्यापन होता है। तो यहाँ पर देखिए एक शंकर सिंह नाम के व्यक्ति हैं, यहाँ पर उनके पिता का भी नाम दिखाई देगा, उसके नीचे उनका ईपिक नंबर रहेगा, उसके नीचे उनका सीरियल नंबर रहेगा और उनका कुल कितना उम्र है वो भी रहेगा। आपको दाहिने साइड में आप देख पाएंगे कि आपको क्रॉस का चिन्ह रहेगा, यानी कटकुट का चिन्ह रहेगा। कटकुट का मतलब हो गया कि आप इस मतदाता का अभी तक वेरिफिकेशन नहीं किए हैं। आप जैसे ही इसका वेरिफिकेशन कर लेंगे तो आपको यस का टिक दिखाई देगा। तो जैसे मैं इस मतदाता पे क्लिक करता हूँ, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पहला ऑप्शन दे रहा है इलेक्टर स्टेटस। इलेक्टर स्टेटस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिया गया है। पहला प्रेजेंट, दूसरा शिफ्टेड, तीसरा डेड। पहला ऑप्शन प्रेजेंट का मतलब है कि अगर मतदाता आपके मतदान केंद्र में रहते हैं तथा जीवित हों तो आप प्रेजेंट का विकल्प चयन करेंगे। अगर मतदाता आपके मतदान केंद्र में अब नहीं रहते हैं तो आप शिफ्टेड का ऑप्शन चुनेंगे। अगर मतदाता की मृत्यु हो गई है तो आप डेथ वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम एक मतदाता में प्रेजेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। जब आप ऊपर में प्रेजेंट सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको नीचे में एक ऑप्शन दिखाई देता है इफ़ एज करेक्ट, यानी कह रहा है कि इसका उम्र सही है या गलत है। तो अगर इनका उम्र सही है, आपने मिलान कर लिया है, तो आप यस पे क्लिक करके और नीचे सबमिट का विकल्प है इस पर क्लिक कर देंगे। या फिर दूसरा विकल्प हो सकता है कि मतदाता तो जीवित हैं, प्रेजेंट हैं, परंतु इनका उम्र जो है गलत है, तो उस स्थिति में आप नो पे क्लिक करेंगे, यानी एन पे। आप जैसे ही एन पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे में फॉर्म 8 का आवेदन संख्या डालने के लिए बोल रहा है। तो पहले मैंने आपको बताया है कि मतदाता का सबसे पहले आप जांच कर लेंगे और अगर उनकी आवश्यकता होगी तो फॉर्म 7 या 8 पहले BLO ऐप से भर लेंगे। और फॉर्म भरने के बाद जो आपको आवेदन संख्या प्राप्त होता है उसको यहाँ पर पहले आपको नोट कर लेना है, और जब यहाँ पर सत्यापन कीजिएगा तो वह आवेदन संख्या यहाँ पे आपको फिल करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पर आप अपना आवेदन संख्या को डाल करके सबमिट कर सकते हैं। अब दूसरा स्थिति हो सकता है कि मतदाता शिफ्ट हो, यानी अब वो यहाँ पे नहीं रहते हैं, तो उस केस में भी आपको फॉर्म 7 यहाँ पर भरना है, क्योंकि यहाँ पे यस और नो का ऑप्शन है। यहाँ लिख रहा है कि इज फॉर्म कलेक्टेड, यस या नो। तो यहाँ पर नो वाले विकल्प पे क्लिक नहीं होता है, यानी आपको हर हाल में उसका फॉर्म 7 का आवेदन संख्या यहाँ पे डाल के तभी सबमिट किया जा सकता है। उसी तरीके से आप डेड अगर मतदाता हैं तो आप डेड वाले पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद इसमें भी आपको आवेदन संख्या डालना है। यानी अगर मतदाता डेड हैं, यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो मतदाता का अगर नाम काटना है तो उस केस में आप पहले BLO ऐप से फॉर्म 7 को भर लें और उनके आवेदन संख्या को आप लोग नोट कर लें। आप लोगों को ज्ञात होगा कि जब BLO ऐप से फॉर्म 7 भरते हैं तो कुछ इस तरीके से आपको फॉर्म 7 का आवेदन संख्या प्राप्त होता है। अगर आपको यह जानना है कि BLO ऐप से फॉर्म 7 या फॉर्म 8 कैसे भरते हैं तो इसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं इस मतदाता का पहले से फॉर्म 7 भर दिया था, तो मैं उसके आवेदन संख्या को यहाँ पर फिल कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर अपना आवेदन संख्या को फिल कर लिया है। उसके बाद अब हम सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अगर आप गलत आवेदन संख्या डालिएगा तो आपको कुछ इस तरीके से रेड में एरर आ जाएगा, यानी आपका आवेदन संख्या सही से फिल नहीं हुआ है। तो आप आवेदन संख्या को मिलान कर लेंगे। उसके बाद सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से अपलोड सक्सेसफुली दिखाई देगा। अब उसके बाद आप जाकर के जब उस मतदाता में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे यस का टिक लगा हुआ है, यानी इस मतदाता का सत्यापन हो गया है। स्टेटस क्या था तो यहाँ पर लिखा हुआ है डेथ, मतलब इस मतदाता की मृत्यु हो गई है, यहाँ पर सत्यापन हो गया है। इसी तरीके से आप बारी बारी से सभी मतदाताओं का सत्यापन कर लेंगे। आप जब ऊपर में डैशबोर्ड पे में भी देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि टोटल वेरीफाइड 1, फॉर्म 7 कलेक्ट 1, यानी आपने टोटल 1 मतदाता का सत्यापन किया है और उसके लिए आपने 1 फॉर्म 7 कलेक्ट किया है। तो मुझे अब उम्मीद है
कि आप लोग 90 साल से ऊपर के मतदाताओं का सत्यापन इलेक्टर वेरिफिकेशन ऐप के माध्यम से आराम से कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।